तो चलिए टाइप 4 से शुरू करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टाइप मैं बोलूंगा, अगर ये स्टेप्स को आप फॉलो कर लोगे तो। ठीक है, टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट में वैसे भी कोई स्टेप्स वगैरह देते हैं नहीं, तो टेंशन लेना भी नहीं, क्योंकि हम लोग वहां पर रेफर कर भी नहीं रहे। अपने को यहाँ पर ये स्टेप्स बस याद रखना है और ये सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले इसके स्टेप्स समझ लेते हैं कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है कि ये वाला फॉर्मेट आपको मेंटेन करना। देख रहे हो फॉर्मेट क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, सम देखते हैं हम लोग क्या ये फॉर्मेट से मिलता जुलता है। देखते हैं dy बाई डी एक्स, हाँ ठीक है, dy बाई डी एक्स देखने मिल रहा है, प्लस p इंटू वाई। देखो ये p है तो सेक x इंटू वाई बराबर पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्यू की जगह में यहाँ पे tan x देखने मिल रहा है। ठीक है, मतलब पहला स्टेप अपना क्लियर हो चुका है, पहला स्टेप डन हो गया। सेकंड स्टेप है कि आप p और q का वैल्यू अलग अलग लिखो, कि p और q आपने आइडेंटिफाई किया तो p क्या है और q क्या है वो लिख करके ले लो। देखो ना पी वाई होता है तो p की जगह है sec x बराबर ना sec x, और q की जगह पर क्या देखने मिल रहा है tan x। ठीक है, p और q आपने अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड वाले स्टेप पे आते हैं। थर्ड वाला स्टेप इज आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में हम लोग बस इसको आई एफ लिखेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा ई रेस टू इंटीग्रल पी की जगह पे है सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स प्लस tan x। ठीक है, अब यहां पर प्लस ही नहीं लिखने का, ऐसे ही छोड़ देने का। अब एक रूल है, ये रूल अपने को मालूम होना चाहिए, मैं साइड में लिख देता हूं। अगर अपने को कोई फंक्शन देखने मिल जाए e के सर पे, e रेस टू लॉग टू द बेस e ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन ऐसा आ जाए तो इसका आंसर वही फंक्शन होता है। मतलब ये ई लॉग ई जो है ये कट जाएगा, याद रखना, खाली फंक्शन अपना जो है वो आंसर रहेगा। तो ई रेस टू लॉग टू द बेस, बेस में कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ई है, तो देखो ये पूरा टर्म हट जाएगा, खाली क्या बचेगा यहाँ पर सेक एक्स प्लस tan x। तो इन शॉर्ट आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर मिल रहा है सेक एक्स प्लस tan x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाले स्टेप पे आते हैं। फोर्थ वाला स्टेप है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मेट है या फॉर्मूला बोल सकते हो, वो याद रखना है। इट इज वाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब y इंटू आई एफ क्या है हमारे पास में, सेक एक्स प्लस tan x, ब्रैकेट में लिख देंगे सेक एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू का वैल्यू क्या है tan x। ठीक है, और आई एफ क्या है, मैं एक काम करता हूँ इसको नीचे लिखता हूँ, इंटीग्रल क्यू क्या है हमारे पास में tan x इंटू आई एफ है हमारे पास में सेक एक्स प्लस tan x डी एक्स प्लस सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज वाई सेक एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये tan x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा सेक एक्स इंटू tan x प्लस tan x इंटू tan x, ये बनेगा tan स्क्वायर x dx प्लस सी। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ऐसे ही एज इट इज लिखते जाने वाले हैं, तो इसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। राइट हैंड साइड पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इंटीग्रल सेक एक्स डॉट tan x प्लस tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे tan स्क्वायर x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और 10th स्टैंडर्ड की आइडेंटिटी का फॉर्मूला है tan स्क्वायर x का। ये 1 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस सी। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे सेक एक्स डॉट tan x का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप लोगों को याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डॉट tan x होता है सेक एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ये होता है tan x। ठीक है, तो tan x आ जाएगा माइनस 1 का इंटीग्रेशन बेसिक है x आएगा प्लस सी, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, इसमें आप लोगों को कुछ ये स्टेप्स खाली मालूम होने चाहिए, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऑब्वियसली वो याद रहेगा, तभी जाकर के आपको
ये कैटेगरी जो है वो समझेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। सेकंड वाला सम भी ये 4 स्टेप को ही फॉलो करेगा जो इससे पहले वाले सम में हम लोगों ने देखा था। ये 4 स्टेप का फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो देखते हैं क्या ये फॉर्मेट यहाँ पर मेंटेन्ड है। dy by dx, ठीक है, प्लस py, y तो दिख रहा है, और p की जगह क्या आएगा यहाँ पर x है, मतलब ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर आ रहा है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। q की जगह पे यहाँ पर x क्यूब देखने के लिए मिल रहा है। फर्स्ट स्टेप आपका डन होता है। सेकंड स्टेप हम लोग निकालते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोगों को p और q का वैल्यू अलग अलग लिख लेना है। p की जगह पर 1/x देखने मिल रहा है, q की जगह पर x क्यूब देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, बराबर। फर्स्ट वाले सम से कंपेयर करो। p की जगह पर हमारे पास में क्या है, p की जगह पे और q की जगह पे, p की जगह पर यहाँ पर 1/x है और q की जगह पर x क्यूब है। थर्ड वाले स्टेप पर आते हैं। थर्ड वाले स्टेप में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रल p dx। तो यहाँ पर आएगा e रेस टू इंटीग्रल, p की जगह आएगा 1/x dx। बेसिक सा फॉर्मूला है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा log x। ठीक है, e रेस टू log टू द बेस e ऑफ एनी फंक्शन विल बी दैट फंक्शन इटसेल्फ, बराबर। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल रहा है मुझे, x मिल रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप ऑल्सो डन। फोर्थ वाले स्टेप पे आते हैं। फोर्थ वाला स्टेप है आपका जनरल सोल्यूशन। पूरा लिखना एग्जाम में आपको, ऐसा जनरल सोल्यूशन शॉर्ट में नहीं लिखना। यहाँ पर आ जाएगा y i f इज इक्वल टू इंटीग्रल q i f dx प्लस c। ठीक है, y i f, व्हाट इज i f, इट इज x, इज इक्वल टू इंटीग्रल q का वैल्यू क्या है, q है x क्यूब इंटू आई एफ क्या है x dx प्लस c। तो यहाँ पर आ रहा है एक्स वाई, अरेंज करके लिख दिया, वाई एक्स पे लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटू एक्स बनेगा एक्स रेस टू 4 dx प्लस सी। तो यहाँ पर अपना फाइनल आंसर आने वाला है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। थर्ड वाले सम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स देखने मिल रहा है। पहला वाला फॉर्मेट सही है कि नहीं पहले समझ लेते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसा होना चाहिए था। dy बाई डी एक्स देखने मिल रहा है, प्लस p होना चाहिए था, यहाँ पर माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर प्लस चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्लस ही लिखता हूँ, लेकिन क्योंकि माइनस दिया है तो यहाँ पर माइनस को लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है, तो ये क्या बन गया, p का वैल्यू बन गया। p का वैल्यू क्या है, -1 है। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू q, q की जगह पे e रेस टू x है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अब अपना कंप्लीट होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सेकेंड स्टेप पर आते हैं, p और q को हम अलग से लिख लेंगे। पहले p का वैल्यू है -1, q का वैल्यू है e रेस टू x। ठीक है, सेकेंड स्टेप डन। थर्ड वाले स्टेप पे आते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रल p dx। ठीक है, e रेस टू इंटीग्रल p का वैल्यू है -1 dx, e रेस टू माइनस इंटीग्रल 1 dx, माइनस को बाहर लिया, e रेस टू -1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पर e रेस टू -x आ रहा है। अब e रेस टू -x है, अगर मैं इसको नीचे लिखूंगा ना तो ये e रेस टू प्लस x हो जाएगा, माइनस की साइन जो है यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेप अपने कंप्लीट होते हैं। फोर्थ वाले स्टेप पे आते हैं। फोर्थ वाला स्टेप है हमारा जनरल सोल्यूशन, पूरा लिखना एग्जाम में। y आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू आई एफ dx प्लस सी। तो देखो y इंटू आई एफ, व्हाट इज आई एफ का वैल्यू, आई एफ हमारे पास में आया है 1/e रेस टू x, 1/e रेस टू इज इक्वल टू इंटीग्रल q का वैल्यू क्या है हमारे पास, q का वैल्यू है e रेस टू x इंटू आई एफ का वैल्यू 1/e रेस टू x dx प्लस c। ठीक है, देखो e रेस टू x से ये e रेस टू x गया, क्या बचता है, इंटीग्रल 1 dx प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड पे बचता है y1 y अपॉन e रेस टू x, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। अब ये वाला प्रॉब्लम एग्जाम में देखने मिल गया, मतलब 90% बच्चे गलती करते ही हैं इसमें, तो टेंशन नहीं है, वो गलती को सुधारने के लिए मैं हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये ब्रैकेट में पूरा पार्ट इज इक्वल टू 1। पहले तो फॉर्मेट सही करो, एकदम आगे पीछे कुछ भी फॉर्मेट है। हम लोगों को अभी तक के डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाला फॉर्मेट हम लोगों को पता है। तो देखते हैं क्या ये फॉर्मेट बन पाता है क्या, कोशिश करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म को मल्टीप्लीकेशन से यहाँ लेके आएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, इसको यहाँ लेके आओगे तो फिर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यहाँ लेके आओगे तो -1 अपॉन एक्स प्लस वाई, कुछ ऐसा बनेगा जो कि काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब dx को यहाँ लेके आ जाते हैं, dy को यहीं रहने देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई। फॉर्मेट बनाना है हम लोगों को, बराबर ना, तो x प्लस वाई को यहीं रहने दो, इज इक्वल टू, ये बन गया dx बाई dy, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरी तरह से अलग हो चुका है, मैं यहाँ पर से एक काम करना, ये ब्रैकेट को हटा देता हूँ। जब ये ब्रैकेट यहाँ से हटेगा तो क्लैरिटी मिल रही है हम लोगों को यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू dx बाई dy है, ठीक है। dx बाई dy ये पहले लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये दोनों टर्म को वहां ले जाते हैं। जब ये दोनों टर्म को वहां लेके जाएंगे तो प्लस एक्स वहां जाकर के माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस वाई वहां जाकर माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और फॉर्मेट अगर वापस इसको सही कर दूं मैं कुछ इसकी तरह से, तो ये डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, वहां जाकर क्या हो गया, प्लस वाई हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसा फॉर्मेट बन रहा है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, और यहाँ जो बन रहा है वो डी एक्स बाई डी वाई है। जब dx बाई डी वाई का फॉर्मेट बनेगा तो ये वाला फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। यहीं पे जो है बच्चे गलती करते हैं। तो कौन सा फॉर्मेट लगेगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से लगने वाला है, यानी dx बाई डी वाई, यस dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स, यस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मेट लगेगा। तो ये फॉर्मेट को हम लोग सही तरीके से लिख लेते हैं। dx बाई डी वाई जो कि देखने मिल रहा है हम लोगों को, dx बाई डी वाई प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस खुद से लिख रहे हैं हम लोग, पी एक्स तो देखने मिल रहा है लेकिन माइनस में, तो मैं क्या करता हूँ, x देखने मिल रहा है लेकिन माइनस में, x के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, इज इक्वल टू y। ये आपका फॉर्मेट रेडी हुआ, ये वाले फॉर्मेट के हिसाब से समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये फॉर्मेट एप्लीकेबल क्यों नहीं है ये समझ में आया, यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट लगेगा, ठीक है। जब ये फॉर्मेट लग रहा है तो स्टेप्स भी यही वाले फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप अपना डन होता है, ये वाला फर्स्ट स्टेप था जो हमने शुरू किया इवैल्यूएट करके, फर्स्ट स्टेप हमने डन कर दिया। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग p का वैल्यू लिखेंगे और q का वैल्यू लिखेंगे। अब p का वैल्यू क्या है हमारे पास में, p का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो -1, और q का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो y है, ठीक है। थर्ड वाले स्टेप पे आते हैं। थर्ड वाला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रल p dy, ठीक है ना, p dy आएगा यहाँ पर, e रेस टू इंटीग्रल p की जगह आएगा -1 dy। ये माइनस की साइन को हम लोग बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, e रेस टू -1 का इंटीग्रेशन x होता है, विद रिस्पेक्ट टू y तो y होगा, ठीक है। जैसे e रेस टू -y ऊपर है, नीचे जाके हो जाएगा e रेस टू प्लस y, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल गया। फोर्थ वाले स्टेप पे आते हैं जो कि है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला है हमारे पास में, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है, पहले YIF आता था, यहाँ पर XIF आएगा, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल QIF, पहले dx लिखते थे, यहाँ पर dy लिखेंगे प्लस c, x इंटू IF का वैल्यू हमारे पास में आया हुआ है 1 अपॉन ई रेस टू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल q का वैल्यू है y इंटू IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने ऑलरेडी निकाला है 1 अपॉन ई रेस टू वाई dy प्लस c। अब इसके बाद में x1 जा x होगा अपॉन ई रेस टू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल y1 जा y, ठीक है। ई रेस टू वाई नीचे है, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये ई रेस टू -y बनेगा dy प्लस c। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है वो समझ लेते हैं। इसको जूम आउट करता हूँ जरा और साइड में रखते हैं। अब देखो यहाँ पर दो बंदे लोग देखने मिल रहे हैं, ये भी y वेरिएबल के साथ, ये भी y वेरिएबल के साथ।
जब दो y वेरिएबल वाले बंदे मिल रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर यूवी रूल का इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, तो इंटीग्रल यूवी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज dx कॉपी पेस्ट बराबर यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। अब ये फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक भी मैंने मेरे इंटीग्रेशन के वन शॉट लेक्चर में दिया हुआ है। अगर आप लोगों को इसकी ट्रिक चाहिए तो वहां पर से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा u। अब समझ लेते हैं पहले कि u और v कौन सा होगा। पहले u और v समझ लेते हैं। LIATE, L मतलब लॉग होता है, लॉग कहीं भी नहीं है। ठीक है, I यानी इनवर्स होता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स वो भी नहीं है। A मतलब अलजेब्रिक है, ये y जो है ना ये अलजेब्रिक टर्म है, तो अलजेब्रिक टर्म तो देखने मिल रहा है। ठीक है, साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वो भी नहीं है। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, हाँ वो एक्सपोनेंशियल भी देखने मिल रहा है। अरेंज्ड होना चाहिए, हाँ अरेंज्ड है। ठीक है ना, अरेंज होना चाहिए और यहाँ पर अरेंज है। ये पहला ए होना चाहिए फिर ई होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट यूवी रूल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर y जो है u रहेगा और v जो है वो आपका e⁻⁻y रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर यूवी रूल अप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा है उसको एज इट इज लिख दो, x/e⁻⁴ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यूवी। तो यहाँ पर यूवी रूल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो लिख देता हूँ यहाँ पर। इसको हटा देते हैं साइड में और थोड़ा सा। ठीक है, तो x/e⁻⁻y इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज dy विद रिस्पेक्ट टू y है इसलिए dy आएगा। इंटीग्रल e⁻⁻y dy इनटू डेरिवेटिव ऑफ u और u की जगह है y। ठीक है, y एज इट इज e⁻⁻y का इंटीग्रेशन e⁻⁻y, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 1/y के साथ वाला नंबर y के साथ अपने को -1 देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रल e⁻⁻y का इंटीग्रेशन वापस से e⁻⁻y इनटू 1/-1, जैसे यहाँ पर किया यहाँ पर भी वही काम। और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 ही होगा, तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख करके रख दिया है फिर भी। ठीक है ना, प्लस से आगे बढ़ते हैं। x/e⁻⁻y इज इक्वल टू y, हाँ इज इक्वल टू y e⁻⁻y, और यहाँ पर माइनस की साइन है इसको बाहर ले लेते हैं, माइनस इंटीग्रल। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया है ना, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या बचता है अंदर, e⁻⁻y dy प्लस c। ठीक है, x/e⁻y इज इक्वल टू -y e⁻⁻y, e⁻⁻y का इंटीग्रेशन फिर से e⁻⁻y ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 1/y के साथ वाला नंबर यानी के लिए -1 आएगा प्लस c। ठीक है, x/e⁻y इज इक्वल टू -y e⁻⁻y प्लस, अब यहाँ पर आप काम कर सकते हो, प्लस माइनस वापस माइनस कर दो, तो क्या बचा e⁻⁻y प्लस सी, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम था। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक 2 जगह करते हैं, पहले तो टाइप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए मैंने ये फॉर्मेट बताया कि ये वाला फॉर्मेट आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये फॉर्मेट एक बार क्लियर है तो अब यहाँ पर यूवी रूल में अटक जाते हैं, ये यूवी रूल का फिर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो यूवी रूल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके 5th वाले सम से शुरू करते हैं। पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं कि क्या फॉर्मेट रेडी है। यहाँ पर dy/dx हाँ दिया हुआ है, ठीक है, प्लस py, हाँ ये पहले वाले सम की तरह है, तो p की जगह पे है tan x, py इज इक्वल टू q, q की जगह पर है cos स्क्वायर x। ठीक है, पहला स्टेप डन है। सेकंड वाले स्टेप में हम लोग p और q को अलग अलग करके लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए। p की जगह है tan x और q की जगह है cos स्क्वायर x। ठीक है, थर्ड वाले स्टेप पे आते हैं। थर्ड वाले स्टेप में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है e⁻⁻p dx, e⁻⁻p, p की जगह है tan x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log ऑफ sec x। ठीक है, log ऑफ sec x नहीं याद है तो साइड में लिख करके रखो, tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x होता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस से हम लोग नहीं लिखते।
अब e raised to log to the base e of any function will be that function itself, वही फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। थर्ड स्टेप डन होता है। फोर्थ वाले स्टेप पे आते हैं जो कि है जनरल सोल्यूशन। एग्जाम में आपको ये पूरा लिखना है। फॉर्मूला है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ dx प्लस सी। y इंटू आई एफ, वॉट इज आई एफ? आई एफ का वैल्यू है sec x इज इक्वल टू इंटीग्रल q का वैल्यू है cos स्क्वायर x, बराबर ना, q का वैल्यू है cos स्क्वायर x इंटू आई एफ का वैल्यू है sec x dx प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रल cos स्क्वायर x को यहीं रहने देते हैं। ये sec x दिख रहा है, ये sec x को मैं 1 cos x लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से, बराबर। ये cos x से ये cos x गया तो क्या बचता है, इंटीग्रल cos x dx प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है y डॉट sec x। ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज